दोस्तों पाकिस्तान जिम्बाब्वे का टूर कंप्लीट करने के बाद ट्रैवल करेगा साउथ अफ्रीका, जहां पर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट भी खेलेगा, ओडीआई भी खेलेगा और टी20 भी खेलेगा। इसलिए इन तीनों फॉर्मेट के क्रिकेट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 डिफरेंट टीम्स अनाउंस की हैं इस बार भी। जी हां, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया 2 ओवर के लिए भी पाकिस्तान ने 3 डिफरेंट टीम अनाउंस की थी न्यू सिलेक्शन कमेटी के अकॉर्डिंगली, और अब भी 3 डिफरेंट टीम्स अनाउंस की गई हैं, जिसका रिजल्ट पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में भी मिला, जिम्बाब्वे में बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अब साउथ अफ्रीका के लिए भी 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स की टीम्स अनाउंस की गई हैं। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि इस तीनों फॉर्मेट के क्रिकेट के अंदर आपको फखर जमान नजर नहीं आएंगे, जिनकी एक्सक्लूजन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे जब पीसीबी का एक मामला चल रहा था ट्वीट के हवाले से फखर जमान की, और उसके ऊपर फिटनेस मसाइल की वजह से उनको पहले एक्सक्लूड किया गया था स्क्वाड से ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के, और अब उनको साउथ अफ्रीका का टूर में भी इंक्लूड नहीं किया गया। इस पर भी बात करेंगे क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जितवाने वाले साजिद खान भी इस दफा साउथ अफ्रीका टूर का हिस्सा नहीं है टेस्ट मैचेस के लिए, वो क्यों नहीं है इन दोनों पे बात करेंगे। लेकिन पहले एक दफा नजर दोहरा लेते हैं कि पाकिस्तान ने जो स्क्वाड्स अनाउंस किए हैं उनमें कौन कौन से प्लेयर शामिल है, फिर बात करेंगे कि कौन से प्लेयर शामिल नहीं हुए और किनको दोबारा चांस मिला इस स्क्वाड के अंदर और वजह क्या है। लेट्स स्टार्ट विद इट के टेस्ट में आपको पता है जैसे पाकिस्तान ने इंग्लैंड को सीरीज हराई थी, उस वक्त भी कप्तान थे शान मसूद और उनके साथ जो वाइस कैप्टन थे वो थे साउथ शकील। इस दफा भी साउथ शकील कैरी करेंगे। उसके बाद आमिर जमाल जिनको दोबारा इंक्लूड किया गया इंजरी से, वो वापस आ चुके हैं। अब्दुल्ला शफीक वही ओपनिंग के किरदार अदा करेंगे। बाबर आजम मौजूद है। हसीबुल्ला, अच्छा ये मुझे समझ नहीं आई हसीबुल्ला को टेस्ट के अंदर क्यों इंक्लूड किया गया। ही इज एन एग्रेसिव बैट्समैन और उनको मौका दिया जाना चाहिए था टेस्ट और टी20 में। मैं अभी बता दूं वो टी20 और ओडीआई क्रिकेट के अंदर मौजूद नहीं है हसीबुल्ला, उनको सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंक्लूड किया गया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद कामरान गुलाम वेल डिजर्व, खुरम शहजाद वेल डिजर्व, अच्छा फास्ट बॉलर है, साउथ अफ्रीका में बड़ा जबरदस्त काम करेगा। मीर हमजा he will also be a valid card for पाकिस्तान। और मोहम्मद अब्बास, इनकी एंट्री बड़ी देर बाद हो रही है। मोहम्मद अब्बास आपको याद होगा यूए की विकेट्स हो या इंग्लैंड की विकेट्स हो, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी। लाइन लेंथ इस बंदे की बड़ी जबरदस्त है। यूके के अंदर काउंटी खेलते हुए भी इस बंदे ने बहुत विकेट्स हासिल किए हैं। मोहम्मद अब्बास ही इज एक्सेप्शनल क्योंकि ये वेरिएशन इसकी बड़ी जबरदस्त है, लाइन और लेंथ बड़ी एक्यूरेसी है। ये आपको स्टंप टू स्टंप बॉल करते हैं और जरा सी मूवमेंट के ऊपर जो है ना विकेट्स आपको मिलती हैं। और मोहम्मद अब्बास ने अभी जो है 10 विकेट्स भी हासिल किए हैं डोमेस्टिक में, काजिम ट्रॉफी में उनको दोबारा इंक्लूड किया गया फॉर द टूर साउथ अफ्रीका। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। मैं खुद मिस कर रहा था कि यार इस तरह का बॉलर लाइनअप में जरूर होना चाहिए। और इसके साथ आपको नजर आएंगे मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, फिर नसीम शाह, नुमान अली, साइम अयूब और सलमान अली आगा। अच्छा मजे की बात यह कि इस टेस्ट के अंदर शहीनशाह अफरीदी शामिल नहीं है, और शहीनशाह अफरीदी को रखना ना वजह जो है वो सबसे बड़ी वजह यह कि उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फ्रेश रखने की कोशिश की जा रही ताकि लॉन्गर फॉर्मेट के लिए शहीनशाह अफरीदी को इंक्लूड ना किया जाए, उनकी जगह दूसरे प्लेयर्स को यूज किया जाए ताकि जो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी हो उसमें आपका मेन जो फास्ट बॉलर है ना वो बिल्कुल फ्रेश जाए, इसलिए से इस पर्पस के लिए उनको इंक्लूड नहीं किया गया। अब साजिद खान के ऊपर आते हैं कि साजिद खान को क्यों नहीं रखा गया, नुमान अली को रखा गया। नुमान अली का इशू ये है तो लेफ्ट आर्म है इसलिए उनको प्रेफरेंस दी गई है। साजिद खान का मसला ये था कि बहुत ज्यादा इस पे सोच विचार की है सिलेक्शन कमेटी ने। एज पर आकिब जवेद यहां पर एक टाई थी साजिद खान वर्सेस मोहम्मद अब्बास। मेरा ख्याल है इन पिचेस के ऊपर जो 2 टेस्ट मैचेस होने जा रहे हैं, सेंचुरियन की पिच है, एक और पिच है, और साउथ अफ्रीका के अंदर वहां पर फास्ट बॉलर ज्यादा वाइटल है और एक स्पिनर की गुंजाइश बनती थी। नुमान अली वहां पे एडजस्ट होते थे, इसलिए साजिद खान को इसलिए ड्रॉप किया गया। मेरा ख्याल है इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। अगर हम पिच टू पिच और टूवर टू टूवर अकॉर्डिंगली अगर टीम डिसाइड करेंगे तो हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यहां पर अगर हम ब्लाइंडली साजिद खान को दोबारा भेज देते तो पाकिस्तान के लिए सेटबैक होता, क्योंकि साजिद खान की जो परफॉर्मेंस आई थी स्पिन ट्रैक्स के ऊपर आई थी, एशिया के अंदर है और वहां पर आपको स्पिन ट्रैक मिलने वाला नहीं है, फास्ट बॉलिंग ट्रैक है, इसलिए वहां पर साजिद खान की बजाय जो है जो अब्बास है ना वो हमें जो है ना ज्यादा वाइटल रोल अदा करेंगे। मोहम्मद अब्बास जो है ना वो हमारे लिए पाकिस्तान के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं ओडीआई स्क्वाड के वाले से। ओडीआई में कप्तान एज यूजुअल मोहम्मद रिजवान होंगे, विकेट कीपर भी होंगे अब्दुल्ला शफीक, इबरार अहमद, जबरदस्त बॉलिंग की इन्होंने टी20 के अंदर। बाबर आजम, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन को शामिल किया गया है, मोहम्मद इरफान खान, जो नसीम शाह यहां पे मौजूद हैं, और साइम अयूब, सलमान अली आगा, शहीनशाह अफरीदी को इंक्लूड किए गए, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और यहां पर होंगे उस्मान खान। तो ये जो है उस्मान खान एज ए विकेट कीपर भी खेल सकते हैं इन केस अगर कहीं पर मोहम्मद रिजवान इंजर्ड होते हैं, लेकिन ना भी हो
तब ये टीम का हिस्सा होते हुए नजर आएंगे उस्मान खान। यहाँ पर शहीनशाह अफरीदी को शामिल किया गया, नसीम शाह को भी शामिल किया गया, हारिस रऊफ भी इस स्क्वाड का हिस्सा है। सुफियान मुकीम ने जबरदस्त बॉलिंग की है जिम्बाब्वे के खिलाफ, ही हैज अ ब्राइट फ्यूचर। मसला यहां पर एक नजर आ रहा है, यहां पर इन्होंने शादाब खान को इंक्लूड नहीं किया। शादाब खान ही इज बॉलिंग वेरी गुड इन डोमेस्टिक, इवन के अभी टी10 हो रहा है वहां पे भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको भी चांस नहीं मिला। उसके ऊपर भी डिस्कशन होना बाकी है, क्योंकि शायद शादाब खान अभी वो रीगेन नहीं कर सके स्टेट जो उनसे रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमें उनको भूलना नहीं चाहिए, मैंने कल भी ये बात की थी कि हमें अगर नए प्लेयर मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल जो आउट ऑफ फॉर्म हुए जरा से आपके सीनियर प्लेयर उनको बिल्कुल भूल दिए हैं, क्योंकि वो जो पैकेज है शादाब खान का यार उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है आपके पास। शादाब खान आपके पास कंप्लीट पैकेज है, अगर उसकी बॉलिंग की फॉर्म वापस आती है तो फिर उसको कॉन्फिडेंस उसकी बैटिंग में भी नजर आएगा आपको, और वही फिर आपको उसकी फील्डिंग में भी नजर आएगा। ही इज अ कंप्लीट पैकेज, उसको कोई बंदा रिप्लेस नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कि कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई टैलेंट आ जाए। सुफियान मुकीम इज अ वेरी गुड टैलेंट, लेकिन मेरा ख्याल है शादाब खान को इस साइड का हिस्सा होना चाहिए था, और आपको चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर शादाब खान चाहिए, इसलिए इस टूर के लिए शायद शादाब खान वाइटल हो सकते थे। लेकिन वहां की पिचेस के हिसाब से शायद स्पिनर को बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं करते, फास्ट बॉलर्स करते हैं, शायद यही उनके बैक ऑफ द माइंड चल रही हैं चीजें। इसलिए मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ, शहीनशाह अफरीदी, नसीम शाह, 4 मेन फास्ट बॉलर जा रहे हैं, साथ आपके सुफियान मुकीम, ये 5 आपके मेन फास्ट बॉलर हैं। तो देखना होगा कि सुफियान मुकीम को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओडी का स्क्वाड भी तगड़ा जरूर लग रहा है, लेकिन वही बात फखर जमान मिसिंग है। अब फखर जमान क्यों मिसिंग है उस पर बात करते हैं। आकिब जवेद जो कि पाकिस्तान के जो अभी सिलेक्शन कमेटी को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि फखर जमान ने अभी तक मैच फिटनेस हासिल नहीं की, अभी तक वो उस फिटनेस लेवल तक नहीं पहुंचे जो किसी भी इंटरनेशनल लेवल के मैच प्लेयर के लिए होती है। देखिए यहां पर अगर आप बैक ऑफ द माइंड आपकी ये चल रही हो ना कि पीसीबी के वो ट्वीट वाला मामला है, मेरा ख्याल है अब बात उससे बढ़कर थोड़ी सी आगे आ चुकी हुई है, क्योंकि आकिब जवेद जो पर्सनैलिटी है ना उसके अंडर ही ग्रूम हुआ है फखर जमान लाहौर कलंदर्स के अंदर। तो इस दफा मेरा ख्याल है फखर जमान को ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड किया जा रहा है बाय आकिब जवेद। अगर उन सिर्फ इसी रीजन के ऊपर उनको ड्रॉप किया जा रहा है कि मैच फिटनेस नहीं आई, तो मेरा ख्याल ये है कि शायद किसी हद तक ये डिसीजन ठीक है। इससे मैसेज किया जाएगा पूरी टीम को और नीचे जितने प्लेयर्स मौजूद हैं डोमेस्टिक सर्किट के अंदर कि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी साइड में खेलने के लिए, और ये इंटरनेशनल लेवल के लिए कंपीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितनी ज्यादा फिटनेस इंप्रूव करेंगे उतने चांसेस ज्यादा है आप बेहतर बॉलिंग साइड के सामने या बेहतर बैटिंग साइड के सामने ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें, और आपके फिटनेस का लेवल बढ़ेगा तो आपकी परफॉर्मेंस का लेवल भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो इसलिए शायद फखर जमान को इंक्लूड नहीं किया गया, जो रीजन बताई गई आकिब जवेद की वजह से। खैर आकिब जवेद ने जो रीजन बताई है। अब बात करते हैं टी20 साइड के ऊपर भी बात करते हैं। यहां पर टी20 साइड में कप्तान जो है वो मोहम्मद रिजवान ही है, आल्दो सलमान अली आगा भी इस टीम का हिस्सा है, लेकिन कप्तान मोहम्मद रिजवान को कंटिन्यू किया गया। और इसके बाद इब्रार अहमद, बाबर आजम, अब ये चीज नोट कीजिए बाबर आजम तीनों फॉर्मेट का हिस्सा है, टेस्ट भी, ओडीआई भी, टी20 भी। अब बाबर आजम को अगर आप नोट करें उन्होंने कोई डोमेस्टिक मैच नहीं खेला, अब नॉट अगेंस्ट बाबर आजम, बट द कंसर्न इज कि उन्होंने अभी तक कोई डोमेस्टिक मैच नहीं खेला। और उनकी जो मैंने प्रैक्टिस देखी थी, जो सलमान के जो है ना अकेडमी के अंदर, सलमान भट्ट की अकेडमी में जो प्रैक्टिस करते देखा, तो मुझे उनकी शॉट्स फ्लूक्स नजर आ रहे थे, कई दफा वो आउट हुए, कोई रेगुलर शॉट, कोई प्रॉपर शॉट्स नजर नहीं आ रहे थे, बड़े इरेगुलर से और मिस शॉट्स नजर आ रहे थे। आई डोंट थिंक सो कि बाबर आजम अपनी फॉर्म गेन कर सकेंगे या नहीं, या साउथ अफ्रीका टूर उन पर मजीद प्रेशर डेवलप करेगा। और उसके बाद हारिस रऊफ, जबरदस्त जहां ने रिप्लेस किए, यानी कि 3 प्लेयर्स हैं जो ओडी में थे जो आपको टी20 में नहीं मिलेंगे, जिसमें आपको कामरान गुलाम है, अब्दुल्ला शफीक हैं और उसके साथ नसीम शाह, ये 3 लोग आपको और टी20 में नहीं मिलेंगे। और टी20 में जो एडिशन हुई है जहादात खान है और उसके अलावा अब्बास अफरीदी हैं और उमैर बिन यूसुफ, ये 3 इंक्लूजन हुई है। खैर हारिस रऊफ, जहादात खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, उसके इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शहीनशाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उस्मान खान, यही वही विकेट कीपर। तो अभी सिचुएशन ये कि पाकिस्तान की स्कोर्स तो अच्छे अनाउंस हुए हैं, लेकिन फैसल को जो है जो लेफ्ट आर्म जो एक ऑर्थोडॉक्स जो स्पिनर थे जिन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की थी टी20 के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया में, फैसल अकरम मुझे लगता है वो भी मिसिंग है, उनको भी स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था, उनके साथ भी पाकिस्तान को चलना चाहिए था, लेकिन यहां पर वो भी मिसिंग है। फखर जमान की सिचुएशन मैंने आपको बताई है, साजिद खान के हवाले से भी बताया, और मोहम्मद अब्बास की जो एंट्री है वो बड़ी जबरदस्त है पाकिस्तान के लिए टेस्ट सीरीज के अंदर। ओवरऑल इट्स अ गुड स्क्वाड, ऐसा नहीं है कि स्क्वाड में मुझे कोई एक्स्ट्रा कोई एडिशन होता हुआ नजर आया, लेकिन यहां पर स्क्वाड तीनों फॉर्मेट के लिए जबरदस्त नजर आ रहे हैं। अच्छी चीज है कि पाकिस्तान ने तीनों फॉर्मेट के लिए सेपरेट टीम्स अनाउंस की हैं, अपने प्लेयर्स को वर्कलोड को मैनेज करने की कोशिश की गई है। नसीम शाह को तीनों फॉर्मेट के लिए 2 फॉर्मेट खिलाए हैं,
और आपके शहजाद अफरीदी को भी तीनों में से 2 फॉर्मेट खिलाए हैं, बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट पे रखा है, ताकि टेस्ट में भी अगर खेलते हैं, ओडीज में भी खेलते हैं, किसी एक फॉर्मेट में भी अगर वो अपनी फॉर्म गेन कर लेते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित होगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। उनका फॉर्म में आना बहुत जरूरी है पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप के लिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी ओडी फॉर्मेट के अंदर। खैर ओवरऑल आपकी क्या राय कमेंट में मौजूद है, तीनों फॉर्मेट कैसे अनाउंस किए गए, किसकी कमी है, किसको ऐड किया जा सकता था, किसको निकाला जा सकता है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।